डिस्कस करने वाले हैं वो है सीबीएसई क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का 2021-2022 सेशन का क्वेश्चन कोड जो है आपका वो 3123 है। ये क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है सेक्टर, ठीक है। और पहला चीज, ये क्वेश्चन नीचे लिंक में आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, पीडीएफ फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट में आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। साथ में ये साइड में डिस्प्ले भी होगा क्वेश्चन वाइज, जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाऊँ। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट x गिवन दैट सिंबल एज अंडर x 40 20। मतलब एक एलिमेंट है जिसका सिंबल x दिया गया है, जिसका आपको इस तरह से कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, इधर 20 इधर 40। ओके, पहला चीज तो आपको ये समझना है, एलिमेंट का सिंबल हम लोग यहाँ लिखते हैं, ये एलिमेंट का मास नंबर है और ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। ये आप लोग पढ़ते हुए क्वेश्चन में जो पूछा गया है इस एलिमेंट के बारे में वो ये है, डिटरमाइन इट्स पोजीशन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर करंट वाला पीरियोडिक टेबल, करंट वाला जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है, मतलब मेंडलीव का नहीं, मोस्ले वाला पीरियोडिक टेबल या लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल जो है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल में इस एलिमेंट का पोजीशन क्या होगा। मतलब पोजीशन मतलब ये कौन से पीरियड और कौन से ग्रुप में रहेगा। तो अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, पहला चीज आपको मास नंबर को इग्नोर करना है। मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन ये सब नहीं बता सकता है। यही प्रॉब्लम था मेंडलीव के साथ कि उन्होंने मास नंबर के बेसिस पे डिसाइड किया था एलिमेंट का पोजीशन वगैरह, और इसलिए उनका पीरियोडिक टेबल फॉल्टी था। तो हम लोग को अभी जो पोजीशन बताना है उसके लिए हम लोग एटॉमिक नंबर यूज करेंगे। और एटॉमिक नंबर किस तरह से यूज होगा, आपको एलिमेंट का एटॉमिक नंबर गिवन है, दैट इज 20। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर 20 है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए आपको शेल के बारे में जानना होगा। इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं थोड़ी ज्यादा डिटेल प्रोवाइड करूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में के एल एम एन ये 4 शेल है। तो 4 शेल में जब आप इसको फिल करोगे, पहले शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन करने का परमिशन, आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो। दूसरे शेल में आपको 8 इलेक्ट्रॉन, शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भरने का परमिशन आप फिल कर देते हो। तीसरे में आप 18 रख सकते हो, बट वो आउटर मोस्ट नहीं होना चाहिए। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं, लेट्स से हम 10 रखते हैं, 10 रखते हैं, ये शेल 2 8 10 और ये 10, तो अब आप n में नहीं भर पाओगे, तो n ही आपका आउटर मोस्ट हो गया। अगर m आउटर मोस्ट हो गया तो इसमें 10 भी रख सकते हैं। इसमें तब आपको परमिशन 8 इलेक्ट्रॉन रखने का है, बचता है 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन आप लास्ट में, ठीक है। अब ये शेल जो है ये टोटल 4 भराया है और आउटर मोस्ट शेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी दो चीज से आपको पोजीशन पता चलेगा पीरियोडिक टेबल में। 4 शेल फिल हुआ, 4 शेल फिल हुआ मतलब पीरियड is directly equal to number of shells, और आपका shells कितना है, shells 4 तो मतलब ये एलिमेंट 4th पीरियड में होगा। 4th पीरियड मतलब आप टॉप से जाओगे, फर्स्ट पीरियड जो हाइड्रोजन से शुरू होता है, दूसरा वाला लिथियम से शुरू होता है, तीसरा सोडियम से शुरू होता है, चौथा वाला पोटेशियम से शुरू होता है और इधर जाता है। तो उस 4th पीरियड में एलिमेंट है। दूसरी चीज, उसका ग्रुप क्या होगा। ग्रुप आप डिसाइड करोगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है, अगर 2 से ज्यादा रहता तो कुछ अलग अप्रोच था, बट अभी क्योंकि 2 है तो हम लोग डायरेक्टली ग्रुप का डिटेल लिख सकते हैं। ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड इज इक्वल टू, मतलब एलिमेंट आपका 4th पीरियड में रहेगा और सेकंड ग्रुप में रहेगा। 4th पीरियड सेकंड ग्रुप। आप चाहो तो इसके बेसिस पे एलिमेंट आप वैसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। एलिमेंट कैल्शियम, कैल्शियम क्यों है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 एटॉमिक नंबर गिवन है। तो कैल्शियम का आपको डिटेल ऐसे भी याद होगा कि वो लास्ट जो है हमारा, मतलब जो हमारा एटॉमिक नंबर 1 to 20 वाला है, याद रखने का जो 20 उसका एटॉमिक नंबर है, उस बेसिस पे वो 4th पीरियड में जाता है और सेकंड शेल में जाता है, ठीक है। ये हो गया 4th पीरियड में जाता है, सेकंड ग्रुप में जाता है। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इतना टाइम नहीं लगाना, ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। कुछ एलिमेंट रहेगा पीरियोडिक टेबल में, लेट्स से आप सोडियम लेते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, आप इंस्टेंटली बना लो KLM तक हो जाएगा, 281 हो गया, 1 हो गया, तो वो 3rd पीरियड में जाएगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है तो वो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है, 2 से ज्यादा होता है, तो मॉडर्न वाले में हमें 10 ऐड करना रहता है। मतलब एक समझ में, लेट्स से एल्युमिनियम
एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 13 आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो वो 283 होता है। 283 होता है तो डायरेक्टली आप पीरियड लिख सकते हो कि वो थर्ड पीरियड में है। बट ग्रुप नंबर जो है वो मॉडर्न वाले में, मतलब मेंडली वाले में चेंज नहीं होगा, बट मॉडर्न वाले में आपको डायरेक्टली वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ग्रुप नहीं मिलेगा, आपको उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो ग्रुप होगा ये मॉडर्न वाले के लिए होगा, ये आपको 10th है, आगे आप लोग देखोगे ये चेंज हो जाता है। तो ग्रुप इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो अब आप बोलोगे कि सर 2 तक ये नहीं रूल लग रहा है, तो नहीं 2 तक नहीं लगता, 1 से 2 तक है तो आप डायरेक्टली ग्रुप से निकाल सकते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बट अगर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है आपको 10 ऐड करना रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ जाओ, ये अज्यूम करके कि आपका रिवीजन भी साथ साथ हो जाए, ठीक है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना, थोड़ा साथ साथ रिवीजन करना। ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स ऑक्साइड, ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। मतलब आपको एलिमेंट का डिटेल मिल गया है, इसको ऑक्साइड कैसा होगा। ओके, देखिए एलिमेंट जो है आपका दैट इज X, जिसका कॉन्फ़िगरेशन आया है 288। तो 2 8 8 2 जो कॉन्फ़िगरेशन आया, बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, और अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्टेट पुराने के लिए, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ऑक्टेट पुराने के लिए तो ये मेटल है। और क्योंकि ये मेटल है तो मेटल ऑक्साइड मतलब Na2O या K2O या CaO, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आपको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा, सिंस 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हाफ मार्क्स का क्वेश्चन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई डिटेल नहीं चाहिए, आप लिख सकते हो एसिडिक ऑक्साइड, ये सॉरी बेसिक ऑक्साइड, क्यों मेटल ऑक्साइड, मेटल कैसे पता चला, ये सारा डिटेल कॉन्फ़िगरेशन से आ रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये ऑक्टेट पुराने के लिए, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मेटल, तो इसलिए इसका ऑक्साइड बेसिक होगा। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, नेम क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा ऑर्डर में गलती हो गई। ये फर्स्ट पार्ट है कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा इशू, एक दो रिकॉर्डिंग के बाद सही हो जाएगा। ये थर्ड पार्ट है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो जाता है, ये आपका हाफ मार्क्स हो गया। पीरियड कैसे पता चला, नंबर ऑफ शेल से। ग्रुप कैसे पता चला, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। ये आपका अगला हाफ मार्क्स हो गया। ऑक्साइड कैसा होगा, तो आप रीजन ये है 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये मेटल होगा, तो मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है। ओके, ये आपका अगला मार्क्स हो गया। फिर इसका फोर्थ पार्ट है, नेम वन अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप। ओके, आपको ध्यान नहीं देना, ग्रुप का पूछा गया, ग्रुप का पूछा गया मतलब ग्रुप का पूछा गया है तो उसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप जो है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है। तो कैल्शियम में आप 2 इलेक्ट्रॉन वाला कोई और एलिमेंट, आप पहला चीज ये करो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप फिक्स करो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है, तो आप पहला वाला अगर करोगे तो उसमें डायरेक्ट आप 2 पुट कर सकते हो। ये आपका हीलियम चला जाएगा, तो हीलियम को इग्नोर करें, 2 2 2 8 2 2 8 8, ये सारा 15 एलिमेंट हम लोगों ने लिखा है, ये सारा सेम ग्रुप का मेंबर है। क्यों ये सारा सेम ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि इसके बारे में 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों सेम ग्रुप का मेंबर है। इससे आगे हमें नहीं जाना, 20 से आगे वाले एटॉमिक नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 हो गया आपका बेरिलियम, ठीक है। दूसरा है 282, ये हो गया आपका मैग्नीशियम, एंड 2882 यही है, तो इसको वापस से नहीं लिखना है। तो नेम एनी अदर एलिमेंट, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, बेरिलियम या मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रेफरेबल क्या, ऐसा कोई खास प्रेफरेबल नहीं, ठीक है। ये हो गया आपका इसके बाद ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, फिर हम लोग सेकंड क्वेश्चन डील करेंगे, बट उससे पहले मुझे बोर्ड लिखना होगा, तो दैट्स इट।